फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो चुका है और इसका खुमार पूरी दुनिया पे चढ़ गया है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग ने जानना बहुत ज़रूरी होगा। ईरान युद्ध का असर आपकी जेब पर नहीं बल्कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि ये अब तक का सबसे महंगा फुटबॉल टूर्नामेंट बन चुका है। अगर आप इस वर्ल्ड कप को देखना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? फीफा वर्ल्ड कप के 96 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक देश नहीं बल्कि 3 देश मिलकर इसे होस्ट करेंगे और इसकी एक नहीं बल्कि तीन ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। सबसे पहला मैच मैक्सिको में है तो वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी मनाई जाएगी। उसके बाद 12 जून को 2 और ओपनिंग सेरेमनी होंगी और उसके साथ ही अमेरिका के लॉस एंजलिस और कनाडा के टोरंटो शहर में ये ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। जिस तरह क्रिकेट में आईसीसी सबसे बड़ी संस्था है, उसी तरह फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा और फीफा ही वर्ल्ड कप का आयोजन करती है। इस बार का वर्ल्ड कप अब तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि पहली बार इसमें दुनिया के 48 देश शामिल होने जा रहे हैं। वर्ष 1998 से 2022 तक सिर्फ 32 देश ही इसमें शामिल होते थे और इस बार 16 टीमें और बढ़ा दी गई हैं। अगले 39 दिनों तक यानी 20 जुलाई तक पूरी दुनिया की 48 टीमों के बीच कुल मिलाकर 104 मैच होने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार दुनिया के 3 देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर इसकी मेज़बानी कर रहे हैं और फीफा के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वर्ल्ड कप हो रहा है। इस वर्ल्ड कप के मैचों के आयोजन पर अब तक 62,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमानित लागत है। इसलिए किसी एक देश के लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि 3 अलग देशों में जो हैं 104 मैच हो रहे हैं, जिससे यात्रा और सुरक्षा लॉजिस्टिक का भी खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि इस टूर्नामेंट से लगभग 86,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है। जी हाँ, 86,000 करोड़ रुपए। इस बार जो प्राइस मनी रखी गई है वो 6,300 करोड़ रुपए की होगी, जो पिछले वर्ल्ड कप से 50 गुना ज़्यादा कर दी गई है। टीम चैंपियन को लगभग 480 करोड़ रुपए की प्राइस मनी और रनर अप को 300 करोड़ रुपए की प्राइस मनी मिलने जा रही है और जो भी टीम सबसे लास्ट में रहेगी उसको भी 86 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। आप सोचिए जरा, लास्ट टीम को 86 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इसके अलावा टिकटों की बिक्री पर स्पॉन्सरशिप, ब्रॉडकास्टिंग राइट और टूरिज्म से लाखों रुपए का रेवेन्यू भी हाथ में आने वाला है। सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में फुटबॉल के लगभग 500 करोड़ फैंस हैं, यानी कि दुनिया की 820 करोड़ रुपए की आबादी में से 61% लोग किसी न किसी तरह फुटबॉल को फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि जब फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है तो सिर्फ 48 टीम ही नहीं खेल रही होती बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें उस पर होती हैं और वो भी खेल रहे होते हैं। इस बार वर्ल्ड कप में लगभग 1250 फुटबॉलर्स के खेलने की उम्मीद है और दिलचस्प बात यह है कि इस टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी की उम्र लगभग 43 वर्ष है और सबसे युवा की बात करूं तो वो मात्र 17 साल है। इस तरह इन दोनों की उम्र के बीच लगभग 25 वर्ष यानी पूरी एक या कह दीजिए एक से अधिक पीढ़ी का अंतर है। वर्ल्ड कप के फाइनल मैचों में सबसे महंगा टिकट 1.5 लाख रुपए का होगा और इस मैच के सबसे सस्ते टिकट की कीमत होगी 1 लाख रुपए। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच का सबसे सस्ता टिकट होगा, यानी कि किसी भी भारतीय की अगर लगभग या औसत 11 महीने की औसत तनख्वाह के बराबर है। भारत में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील और अर्जेंटीना के समर्थक हैं। अगर आप भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मैक्सिको, अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं तो अभी से अपना बजट ज़रा चेक कर लीजिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। 96 साल पहले साल 1930 में उरुग्वे में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी और ये वर्ल्ड कप उरुग्वे ने ही जीत लिया था। इसके बाद हर 4 साल में वर्ल्ड कप का आयोजन होने लगा और फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हुआ। इसका बुखार होता है तो पूरी दुनिया को चढ़ना शुरू हो जाता है और आज पूरी दुनिया को इस वर्ल्ड कप का जो बुखार है वह चढ़ना शुरू हो गया। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का आनंद लीजिए आप।